देखिए अब हम जर्नल एंट्री डिस्कस करने वाले हैं कि जर्नल एंट्री की बात कैसे करेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम में और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बात कैसे करने वाले हैं। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट समझना, गहराई समझना, कॉपी बाद में करना, पहले समझना है फिर उसे कॉपी करना है। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैंने पूरा छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पर जर्नल लिखा, नॉन इंटीग्रल सिस्टम बेटा यहाँ लिखा, इंटीग्रल सिस्टम की बात यहाँ करी। नॉन इंटीग्रल में क्या होता है, फाइनेंशियल की बात अलग होती है, कॉस्ट की बात अलग होती है, और इंटीग्रल के अंदर कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल की बात एक साथ होती है। यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। फर्स्ट एंट्री, मटेरियल परचेज्ड फॉर स्टॉक ऑन कैश ऑब्लिक क्रेडिट। देखो या तो हम सामान कैश पे खरीद रहे हैं या उधार पे खरीद रहे हैं। फाइनेंशियल वाला केवल क्या एंट्री करेगा, सिंपल बताओ, जो आपने सीखा अब तक 11th में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होगा, उधार पर खरीदे तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल एंट्री थी जो आपने सीखी अब तक। कॉस्ट वाला क्या एंट्री करेगा वो समझते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, मटेरियल परचेज किया हमने कैश पे चाहे क्रेडिट पे, ठीक है। मटेरियल आएगा तो कहाँ आएगा, स्टोर के अंदर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देंगे। तो यहाँ पर कैश और क्रेडिट क्या है, एक रियल है और एक पर्सनल है। यहाँ तो हम ना पर्सनल की बात करते हैं रियल की बात करते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कोई डाउट मन में। अब इन दोनों का मिक्स करके यहां लिख दो, जैसे समझना, स्टोर लेजर, ये वाला मैंने यहां से कॉपी किया और क्रेडिट साइड मैंने ये वाला कॉपी कर दिया, टू कैश और टू क्रेडिटर्स। कोई डाउट मन में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्यों लिखा है। ध्यान देना, तो जितने भी तरह के मटेरियल हम यूज करेंगे उनमें सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। मटेरियल ए का अलग, मटेरियल बी का अलग, मटेरियल सी का अलग, ठीक है। सपोज 3 तरह की मटेरियल है, सबके अलग अलग मटेरियल यूज अकाउंट हो रहा है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, सबकी बात अलग अलग हो रही है। तो इन सब के लिए एक अकाउंट बनता है, मेन अकाउंट होता है, उसे बोलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो इन सबका भी मतलब कहने का मान लो ये सबका मुखिया कौन है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबको मैनेज करता है। तो जो भी मटेरियल की हम बात करेंगे, चाहे कैश पे चाहे क्रेडिट पे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की। तो फर्स्ट एंट्री में डाउट किसी के मन में नहीं है। तो नंबर 2 एंट्री, मटेरियल परचेज्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब। देखो आपने मटेरियल तो खरीदा है लेकिन किसी खास पर्पस के लिए खरीदा है, कोई खास काम के लिए खरीदा है, जॉब के लिए खरीदा है। अब जॉब तो कई तरह के हो सकते हैं, आपने पढ़ा जॉब के अंदर जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, डिफरेंट तरह के काम होते हैं। अब कोई टेलर है तो बट टेलर क्या एक ही तरह का ब्लाउज सिलता है क्या, डिफरेंट तरह के काम ब्लाउज सिलता है। वो तो सब पे नंबर डालता है, नाम लिखता है, काम करता है, ये तो करता है। उसके लिए अलग मटेरियल ला रहा होगा, उसके अलग मटेरियल ला रहा होगा, उसके अलग मटेरियल ला रहा होगा, हाँ या ना। वही बात यहाँ भी है। तो जब मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो किसी भी खास पर्पस के लिए, तो फाइनेंशियल वाले को कोई टेंशन नहीं है। फाइनेंशियल बंदा तो सेम एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, उधार पर खरीदा हो तो, ठीक है। ये तो भैया साफ जानता है परचेज हुआ है तो परचेज डेबिट कर दो, काम खत्म। कैसा पैसा गया है तो कैश क्रेडिट कर दो, उधार पर गया तो क्रेडिट कर दो। लेकिन कॉस्ट वाला क्या एंट्री करेगा, मेन समझना यहीं पर है। तो आपने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई काम किया है, ठीक है, तो उसको हम अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ अपने यूज़ किया है, मटेरियल यूज़। एक बात यहाँ पे समझना, मैं आपको गहराई बताने वाला हूँ। कोई भी मटेरियल की बात हो,
लेबर, चाहे हमारे ऊपरी खर्चे हो, ऊपरी खर्चे को ओवरहेड, ये तीनों के तीनों हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर बच्चों? प्रोडक्शन में। तब जाके प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अभी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, वो सिर्फ केवल क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद अभी काम अधूरा ही है, हमने सब कुछ यूज़ किया, वर्क इन प्रोग्रेस माना, इसमें और क्या ऐड कर देंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, तब जाके सामान बनेगा। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में एक काम और कर दो, क्या कर दो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी ऐड कर दो, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। हाँ जी कि ना जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या बात करेंगे बच्चों? इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर है किसी भी काम का। पहले काम अधूरा हुआ, वर्क इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट को ऐड किया तो फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बना, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स की बात करी। तो अभी आपने किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई मटेरियल यूज़ करोगे, तो आप यूज़ कर रहे हो मटेरियल, काम कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ जॉब के लिए अपना मटेरियल लेके आए, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? मटेरियल को एज अ वर्क इन प्रोग्रेस यूज़ करते हैं। तो एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा? सेम लाइन कॉपी कर दूंगा मैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इन दोनों का मिक्सचर यहाँ लिख दो, ये उठाओ यहाँ से, और फाइनेंशियल वाले के लिए ये उठा लो यहाँ से, टू कैश अकाउंट और या टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कोई भी एक वर्ड, उधार पे खरीदा हो तो क्रेडिटर लिख देना, कैश में खरीदा तो कैश लिख देना, कोई डाउट मन में, इसे नोट करो। अब देखो 2 एंट्री अपन डिस्कस करिए अब तक। क्या क्या खरीदा? आपने मटेरियल परचेज किया कैश या क्रेडिट पे, फिर लिखा मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब के लिए। अब इससे पहले आपने याद करो, ध्यान देना, क्लास 7 में पढ़ा था, जब हम सामान खरीद के लाते हैं उसमें तो कुछ पसंद नहीं आता या फिर जो हमें लगता है कि हमें वापस करना है, तो हम उसे परचेज रिटर्न कर देते थे, हाँ या ना? सामान खरीदा तो परचेज डेबिट किया, सामान वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देते थे। बस वही बात यहाँ लिखनी है। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। उल्टा कर दो इसका, क्या लिख देंगे बेटा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सप्लायर में उधार पे लाए थे खरीद के, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिंपल एंट्री है। यहां पर इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब बेटा यहाँ मिक्सचर की बात होगी तो क्या मिक्स कर देंगे? ये यहाँ से उठाएंगे, कॉस्ट तो नहीं आएगा, इस पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट में तो ये लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नंबर 4 पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आप पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, देखो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है? क्रेडिटर्स के पास, लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट, कोई कैश जा रहा है, ध्यान देना। देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो अपने पढ़ते हुए हो क्लास 11 से। अब बात करेंगे कॉस्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रल में क्या करेंगे। देखो ये क्रेडिटर्स क्या बेटा? पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या? रियल अकाउंट। हम ना तो पर्सनल की बात करते हैं ना ही रियल की बात करते हैं।
कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी की बात नहीं होती, ना कॉस्ट, ना पर्सनल की और ना ही रियल की, तो इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अब रही बात इंटीग्रल में, इस सेम एंट्री यहाँ कॉपी कर दो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री नंबर 5th, 5 एंट्री करते हैं, फिर इसको हटाएंगे, मिटाएंगे इसे। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट मटेरियल लेके जा रहे हो। देखो, प्रोडक्शन के लिए आपने परचेज किया था तो एंट्री क्या करती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स। अब आपने वो सामान प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करो चाहे मत करो, फाइनेंशियल वालों को मतलब नहीं है। आपने खरीदा तो उसने एंट्री कर दी, तो यहाँ पर कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉस्ट के अंदर, क्योंकि आपने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल को लिखा कहाँ पे, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, चेक वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि आप अपने स्टोर में सामान निकाल के कहाँ ले जा रहे हो, प्रोडक्शन के लिए कंप्लीट कर रहे हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और सेम एंट्री यहाँ भी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहले से कॉपी करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो एंट्री नंबर 6th, इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन। आप कोई इनडायरेक्ट मटेरियल लेके आए और प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, तो ये क्या कहता है, फाइनेंशियल वालों को मतलब ही नहीं है। इसमें तो क्या, प्रोडक्शन पर जब आपने मटेरियल खरीदा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कुछ भी एंट्री हो या ना हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट मटेरियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे होते हैं, इनडायरेक्टली बात हो रही है। तो मैं बात करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या जा रहा है, स्टोर से, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब सेम एंट्री यहां कॉपी कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंट्री नंबर 7, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। देखो, आपने प्रोडक्शन के लिए सामान भेजा था, डायरेक्ट मटेरियल वहां से वापस आ गया, तो जब आपने सामान भेजा था तो एंट्री क्या बनाई थी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब वो सामान वापस आ रहा है तो उल्टी एंट्री कर दो, स्टोर लेजर, आपका स्टोर बढ़ जाएगा इससे, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और 2 जब गया था तो वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कहता था, डेबिट, अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, अपोजिट। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब सामान मैंने भेजा था तब भी यहाँ कोई एंट्री नहीं हुई थी, जब सामान वापस आएगा तब भी यहाँ पे कोई एंट्री होने वाली नहीं है। फाइनेंशियल मतलब ही नहीं इस बात से। अब यहाँ पे सेम एंट्री कॉपी पेस्ट कर देंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। एंट्री नंबर 8, तो जैसे एक है आपकी एक और एंट्री, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ऑन स्टॉक टेकिंग। पहले नॉर्मल लॉस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस की।
एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ऑन स्टॉक टेकिंग। देखो मटेरियल का नॉर्मल लॉस 5%। आप सब्जी वाला जो है टमाटर लेके आता है तो उसे पता है 5% टमाटर तो दबने ही दबने, जो खराब होंगे ही होंगे, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। नॉर्मली देखो नुकसान होता ही होता है हर किसी का। खीरा लेके आया 5-10 किलो खीरा बर्बाद होना ही होना है, टमाटर लेके आओ, प्याज लेके आओ, कोई भी काम करते हो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कभी कभी होता है, गारंटी नहीं है। टमाटर आया एकदम से, गाय भागते हुए आई, गाय ने रेडी पे मार दी ठक्कर और सारा टमाटर बिखर गया, एबनॉर्मल है। क्या ऐसा हर बार होता होगा क्या? नहीं। टमाटर आ रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कैसा हर बार होता है क्या? नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कभी कभी होता है ऐसे लॉस एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। तो फाइनेंशियल में इसकी बात हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो एंट्री, दोनों में लिख दूंगा मैं नो एंट्री, नॉट एप्लीकेबल, इधर भी सेम नॉट एप्लीकेबल, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कॉस्ट में ज़रूरत पड़ेगी भैया, कॉस्ट में ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट में क्या पड़ने वाली है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, इससे आपका स्टोर कम हो रहा है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेम एंट्री वहां कॉपी कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब जो ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस कभी कभी होता है तो इसकी बात हम कैसे करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री सेम एज यहाँ कॉपी हो जाएगी, कोई डाउट मन में? तो एंट्री कई सारी है, मैंने आपको 9 एंट्री बताई है। इसके बाद जो भी एक आध एंट्री और एक्स्ट्रा आ जाएगी तो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिकली बात करेंगे। अभी इसे कॉपी करो फिर एक्स्ट्रा एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 10, वेजेस पेड। फाइनेंशियल वाला क्या एंट्री करेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात करते हैं कॉस्ट की, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और टू में क्या आ जाएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो अब इंटीग्रल की बात करेंगे तो एक यहां से कॉपी करेंगे और एक यहां से कॉपी कर देंगे। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड, देखो एक आध एंट्री हो, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड। कोई भी डायरेक्ट खर्चे इंकर्ड होते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश। अगर क्रेडिट पे है, अभी दिए नहीं है तो क्रेडिटर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? वर्क, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड, खर्चे अपने इंकर्ड किए हैं, ऊपरी खर्चे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स। दो एक है ऑफिस एक्सपेंसेस, एंट्री नंबर 12 ऑफिस एक्सपेंसेस, और एंट्री नंबर 13 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दोनों की बात करेंगे। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इधर क्या आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर मैं यहाँ मिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंट्री नंबर 14 पे ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब। तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं, जॉब कंप्लीट होने वाला है, बट यहां पर हम एंट्री करेंगे फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कोई डाउट किसी के मन में? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स है, फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, सेम एंट्री यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी, सेम एज। तो इसे कॉपी करूँ,